अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। एक कमेंट आया था कि जिसमें उन्होंने पूछा था कि पित्ते की पथरी का कोई इलाज बताएं। तो पित्ते की पथरी जिसे इंग्लिश में गाल ब्लैडर स्टोन और तिब्बत की ज़ुबान में संगसुखरा कहते हैं, इसकी वजह से इंसान काफ़ी मुश्किलात का शिकार होता है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो इसका एक सीधा सा इलाज बताते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लें। तो जो पित्ता होता है ये हमारे जिगर के नीचे होता है। ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ तरह के की चिकनाई, कोलेस्ट्रॉल और मायाजात जो होते हैं उन्हें स्टोर करता है। इससे खारिज होने वाला जो मवाद होता है उसकी वजह से ही हमारा जो निज़ाम है वो चलता है। अगर आप जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इसके लिए हम आपको जो इलाज बताने वाले हैं, 3 इलाज हैं। जो आपको बेहतर लगे, जो आसान लगे, आप वो कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। पहला जो इलाज है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनका जिगर कमज़ोर है, उनके लिए बहुत मुफीद है। तो ऐसे अफराद जिनका जिगर कमज़ोर है और वो पित्ते की जो पथरी में मुब्तला हैं वो ये इलाज करें कि करना ये है कि पहले 5 दिन आप लोगों ने ताज़ा सेबों के जो है 4 गिलास जूस पीना है दिन में, पूरे दिन में। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो पूरे दिन में 5 सेब खाएं। इन 5 दिनों में 7 आप जो है नॉर्मल ग़िज़ा वो खाते रहें और बस ऐसी ग़िज़ा से अवॉइड करें जो कि पित्ते की पथरी के लिए ठीक नहीं होती, जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें या अंडा हो गया, बहुत ज़्यादा गोश्त, इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें। तो 5 दिन आप लोगों ने या तो 4 गिलास सेब का जूस पीना है या दिन में 5 सेब खाने हैं। तो छठे दिन आपने ये करना है, तो छठे दिन आपने रात को खाना नहीं खाना। इस दिन आपने शाम को 6 बजे एक खाने का चम्मच एप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, इसको नीम गर्म पानी में डालकर पीना है। पानी आप 1 गिलास कर लें, 2 गिलास कर लें, जितना आप इजीली पी सकते हैं इतने पानी में आपने इसे डालकर पीना है। एप्सम साल्ट जो होता है ये पंसारियों के पास से मिल जाता है। आप जब उन्हें जाके कहेंगे कि हमें एप्सम साल्ट चाहिए तो वो आपको दे देंगे। अगर एप्सम साल्ट की समझ ना लगे तो उसे मैग्नीशियम सल्फेट का कहें तो वो आपको दे देंगे। तो ये आपने जो नीम गर्म पानी में डालकर पीना है शाम 6 बजे और शाम 8 बजे। यही अमल दोबारा दोहराएं, यानी 2 घंटे बाद आपने ये फिर पीना है। 1 चम्मच एप्सम साल्ट का यानी मैग्नीशियम सल्फेट का नीम गर्म पानी में डालकर फिर पिएँ। और रात 10 बजे फिर 2 घंटे बाद आप लोगों ने ये करना है। तो जैतून का जो तेल है वो 3 या 4 चम्मच आप ले लें, या एक छोटा कप जो होता है उसे आधा कप जैतून का तेल ले लें और आधा कप ताज़ा लीमों का रस मिलाएं। इसमें इनकी हमवज़न मतलब मिकदार होनी चाहिए दोनों की, और अच्छी तरह हिलाकर पी लें। तो इंशाल्लाह उस 7वें रोज़ आप देखेंगे कि आपकी जो पथरी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से निजात मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला सबको शिफा दे, ये लाजमी करें आप लोग। तो दूसरा जो नुस्खा है वो ये है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच कैस्टर ऑयल यानी अरंड का तेल जो होता है 1 चम्मच वो ले लें। 1 चम्मच सेब का सिरका डाल लें और ये दोनों चीज़ें आप जो है पी लें। 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, 1 चम्मच सेब का सिरका। और इससे बाद इन्हें पीने के बाद 15 मिनट आपने वॉक करनी है, 15 मिनट पैदल चलें। और ये जो अमल है ये आप जब 3 से 4 हफ्ते यानी 1 माह तक जारी रखें तो इंशाल्लाह जो है पथरी ख़त्म हो जाएगी। और जो तीसरा नुस्खा है ये हर किस्म की पथरी के लिए कारगर है, चाहे वो गुर्दे की हो, मसाने की हो, पित्ते की हो। तो ये भी आप लाजमी इस्तेमाल करें। तो आप लोगों ने करना ये है कि 1 गिलास पानी में 1 लीमू जो है उसका रस निचोड़ना है और उसे आप लोगों ने बॉयल कर लेना है ताकि उसकी जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। उससे बाद आप लोगों ने उसके अंदर 1 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जो है सेब का सिरका, ये मिला के उसे पी लें। ये भी आप 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करेंगे तो पित्ते की पथरी से आपको निजात मिल जाएगी। पित्ते की पथरी हो, चाहे गुर्दे की हो, चाहे मसाने की हो, आपको इंशाल्लाह इससे निजात मिल जाएगी। और जो शुगर के पेशेंट हैं वो इसे इस्तेमाल करें। वो तो शहद जो है वो मत इस्तेमाल करें, शहद से बगैर वो सेब का सिरका और जो है जैतून का तेल और लीमू के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। या शुगर के जो पेशेंट हैं वो
جو ہمارا دوسرا نسخہ ہے کیسٹر آئل والا وہ استعمال کر لیں. تو یہ تینوں نسخے جو آپ کو بہتر لگتے ہیں آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مجھے کمنٹس میں کوئی لوگ مسئلہ اپنا بتاتے ہیں تو ان کے اوپر میں لازمی ویڈیو بناتا ہوں. اور میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو علاج یا نسخہ میں بتاؤں تو وہ سادہ، آسان اور سستا سا ہوتا ہے تاکہ ہر بندے کی پہنچ میں ہو. اور جو بھی میں علاج بتاتا ہوں یہ نیچرلی جو مطلب جو چیزیں ہیں ان کے لیے بتاتا ہوں، جو قدرت کا ہمارے لیے تحفہ ہیں، ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ نہیں ہوتے. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا. نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.